नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, स्टैचू ऑफ इंडिया। यानी भारत में स्थापित जितनी भी प्रतिमाएं हैं उससे ऊंचाई से संबंधित और वो कहाँ स्थित है, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में स्थापित जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनसे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है भारत में स्थापित जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसे हम लोग चित्र के भी माध्यम से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बताना है कि सही उत्तर क्या होगा और 20 से 22 क्वेश्चन है और पेन और पेपर निकाल लीजिएगा और बताइएगा 20-22 में आपका सही कितना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध जो है किस राजनेता से है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संबंध है वो स्टैचू ऑफ नॉलेज से है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका संबंध भीमराव अंबेडकर से है। संविधान निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको बता दें, ये जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है तो याद रखना है यह महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये जो देख रहे हैं आप स्टैचू, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 फुट है। याद रखना है कितनी है, 70 फुट है। तो ये है स्टैचू ऑफ नॉलेज। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो याद रखना है महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। याद करते हुए चलेंगे। और इसका जो संबंध है वो भीमराव अंबेडकर से है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 70 फुट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किस राजनेता से है? बताएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है वो वल्लभ भाई पटेल से है। काफ़ी चर्चा में भी रहा था और विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में आपको बता दें, इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल से है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये जो स्थित है ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और इस स्टैचू की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 182 मीटर। याद रखना है 182 मीटर इस स्टैचू की ऊंचाई है। याद रखना है यह किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इस स्टैचू के जो मूर्तिकार है वो कौन है, राम वी सुतार। याद रखना है कौन है, राम वी सुतार। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया था और कहाँ स्थित है, तो केवड़िया में स्थित है। 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, याद रखना है 182 मीटर है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है और यह जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसके जो वास्तुकार हैं वो राम वी सुतार है। आशा करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ समानता के भी नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इसके बारे में चलिए हम लोग कुछ तथ्य जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका संबंध जो है 11वीं सदी के भक्ति संत जो हैं रामानुजाचार्य, उनसे संबंधित है। ये आप फोटो में देख रहे होंगे। और ये विशिष्टाद्वैतवाद के भी जनक माने जाते हैं, उनके सिद्धांतक माने जाते हैं। और ये जो स्टैचू है कहाँ स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फुट है। याद रखना है, पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फुट है। इस मूर्ति का जो अनावरण है वो पीएम मोदी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को किया गया था। ये जो स्टैचू है इसकी परिकल्पना का जो श्रेय है वो जीआर स्वामी को जाता है। ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है। ये 5 धातु हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। याद रखना है 5 धातु से निर्मित ये स्टैचू है। और ये जो स्टैचू है वो किसको समर्पित है, 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य को। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। कहाँ स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। आशा करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसे हम लोग समृद्धि की मूर्ति के भी नाम से जानते हैं। कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लातूर, दूसरे पे है हैदराबाद, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है पुणे। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और ये जो समर्पित है, ये स्टैचू के बारे में आपको बता दे, बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उन्हें ही समर्पित है ये मूर्ति। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सभी चीज़ों को लिख दिया गया है ताकि कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएँ। इसका संबंध बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा से है। इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट है। और ये कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके भी मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार। इससे पहले आपको बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन थे? राम वी सुतार। और इसके भी मूर्तिकार हैं राम वी सुतार। इस मूर्ति का भी अनावरण पीएम मोदी के द्वारा नवंबर 2022 में किया गया था। इससे पहले आपको बताए थे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कब किया गया था, तो वो भी आपको फरवरी माह 2022 में किया गया था। और इसका अनावरण नवंबर 2022 में किया गया था। और ये जो मूर्ति है वो पूरी तरह से कांसे से निर्मित मूर्ति है। याद रखेंगे ये 5 तत्व स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किससे है? तो याद रखना है इनका संबंध जो है बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उन्हीं से है। कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि यह किस धातु से निर्मित है या इसकी ऊंचाई कितनी है। अमूमन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन डिटेल दे दिए, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आप उसका आसानी से उत्तर दे पाए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था, आई थिंक बिहार एसएससी 3rd सीजीएल का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली में स्थित है। पाली कहाँ है? पाली राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ जो पीस है इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फुट है। और इसका जो वजन है वो 1300 केजी है। देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में, यह है आपका स्टैचू ऑफ पीस, जिसे हम लोग शांति की प्रतिमा के नाम से जानते हैं। इसका जो संबंध है वो जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, उन्हीं से है। ये मूर्ति में आप देख रहे होंगे कहाँ स्थित है? राजस्थान के पाली में स्थित है। और इस स्टैचू की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 27 फुट है। इस मूर्ति का भी जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और वजन के बारे में आपको बताया कि इस मूर्ति का जो वजन है वो 1300 केजी है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये है आपका स्टैचू ऑफ पीस, कहाँ स्थित है? पाली राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ बिलीव, जिसे हम लोग विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? बताएं। तो स्टैचू ऑफ बिलीव, जिसे हम लोग विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं, ये स्थित है राजस्थान के नाथद्वारा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। 112 मीटर ऊंचाई इसकी है। और जिसे हम लोग अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 369 फीट जो है इस मूर्ति की ऊंचाई है। और ये शिव जी की मूर्ति है, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इस फिगर में। इसे हम लोग विश्वास स्वरूपम के नाम से जानते हैं। इसका संबंध भगवान शंकर से है। यह नाथद्वारा राजस्थान में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 369 फुट है। अगला प्रश्न है श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसे शांति प्रतिमा या स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टैचू ऑफ पीस एक अलग था जो पाली राजस्थान में था, ये दूसरा है स्टैचू ऑफ पीस। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें आपको डिनोट किया रहेगा श्री रामानुजाचार्य। अगर श्री रामानुजाचार्य नहीं दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ पूछे स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो वो पाली राजस्थान में है। और वो किसे समर्पित है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, जो आपको पहले बताया। ये प्रश्न अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो अनावरण है ये अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर में। इस मूर्ति का जो अनावरण है वो अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में किया गया है। फिगर में आप देख रहे होंगे यही है श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है और बिहार से संबंधित है, बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सारनाथ, बोधगया, मोरबी या कुशीनगर। तो ऑप्शन से ही आपको पता चल गया होगा, सही उत्तर हो जाएगा
बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई होगी वो 100 फुट होगी, ऊंचाई 300 फुट होगी और इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वो है मिंटो पॉल। याद रखना है कौन है? मिंटो पॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भी बिहार से संबंधित है। आपके ऑप्शन में बिहार के कुछ जगहों को दिया गया है, साथ साथ सारनाथ को भी दिया गया है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का मोरवी गुजरात में जो है इस मूर्ति का अनावरण किया गया है और ये किसकी मूर्ति है? हनुमान जी की मूर्ति है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का अनावरण कहाँ किया है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संत तुकाराम महाराज के मंदिर का जो अनावरण है ये पुणे में किया गया है। याद रखना है कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसकी जो स्थापना है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा बनेगी? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल में बनने जा रही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने कहां सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? बताएं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, इंडिया गेट के पास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन ए बी सी डी बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कनाडा, अमेरिका, जापान और नेपाल। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? जोधपुर, रांची, लखनऊ या इंदौर। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है और ये उनकी 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के जगह पे यहाँ आप डाल दे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तीसरा ऑप्शन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चौथा आपके ऑप्शन में है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। पहले नंबर पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरे नंबर पे है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बताएं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये स्थित है, याद रखना है, अमेरिका में। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
तो 21 शानदार प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब कुछ हम लोग फिगर के माध्यम से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पर एक नज़र डालते हैं। पहले नंबर पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया में स्थित है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे पे आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो कि चाइना में स्थित है, इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 93 मीटर है। और ये तीन जो है आप याद रखेंगे, ये तीन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके साथ साथ स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो कि चाइना में स्थित है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ साथियों मूर्ति की ऊंचाई है 128 मीटर। अगर बात करें इसके बेस को जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल की जो ऊंचाई है अगर बेस को जोड़ा जाए साथ में यानी संपूर्ण को जोड़ा जाए तो 153 मीटर इसकी ऊंचाई है। 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। इसके साथ साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है। और होमलैंड की बात करें, होमलैंड मदर की जो मूर्ति है इसकी जो ऊंचाई है वो 85 मीटर है, याद रखना है, जो कि रसिया में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि होमलैंड मदर की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखना है वो रशिया में स्थित है। स्टैचू से संबंधित जितने भी तथ्य थे इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो जाएं। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शानदार टॉपिक की चर्चा करेंगे, खिलाड़ियों की आत्मकथा, जैसे प्लेइंग इट माई वे, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिलीव, इसके साथ साथ नो स्पिन। ये सभी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा कौन सी है। तो उस वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की आत्मकथा है उसे देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे साथियों अपना राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट के माध्यम से लिखें, जरूर उस पे वीडियो लाया जाएगा। इस वीडियो में जितने भी स्टैचू थे सभी को कवर करा दिया गया है। इस वीडियो को हो सके तो रिपीट जरूर कर लीजिएगा और आप आसानी से किसी भी वनडे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। धन्यवाद साथियों।